स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स विषय से त्रिकोणमिति चैप्टर है आपका, ट्रिग्नोमेट्री आपका चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का मैं 3 पार्ट ला चुकी हूँ अपने चैनल पे और ये पार्ट 4 है फ्रेंड्स। तो इसके अंतर्गत मैं कोणों का जो है, पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगी कि कोणों के मान क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये सभी होते हैं। साइन, इन सभी की वैल्यू होती है। तो मैंने लाल बटा कक्का का भी फॉर्मूला आप लोग को बता दिया है अपने चैनल पे, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और मैं मैथ्स का जो है सभी जो है चैप्टर का जो है वीडियो जो बनाई हूँ उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं कि किसका मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये जो है ये सभी होते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट टैन आता है फ्रेंड्स आपका। टैन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और टैन 90 डिग्री की वैल्यू होती है परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात अनंत होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साइन, कॉस, टैन ये 3, अगर 3 का मान आपको याद है तो आप इसके माध्यम से अन्य 3 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो साइन की जो वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट होगा कोसेक। जैसे कि मान लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो साइन कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो अनंत होगा आपका। 0 का अपोजिट अनंत ही होता है। जैसे कि आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका ओनली 2/1 हो जाएगा और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी केवल 2। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू जो होगी ये जस्ट अपोजिट होगी √2 हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका साइन 60 डिग्री की वैल्यू है आपकी √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, तो इस 1 का भी अपॉन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आपका कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। इस प्रकार से साइन की वैल्यू से आप कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी प्रकार कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 ही होगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2, इसकी जस्ट अपोजिट √2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू केवल 2 होगी। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो ये 2 ही हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू अनंत हो जाएगी। इस प्रकार से आप सेक कॉस के माध्यम से अगर आप कॉस को लर्न कर लिए तो सेक आपको लर्न हो गया। नेक्स्ट आपका टैन है फ्रेंड्स। टैन का अपोजिट होता है कॉट। आप साइन, कॉस, टैन की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, आपको इसके माध्यम से कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है। टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी अनंत, या परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनंत। टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा। आपका टैन 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो आपकी कॉट 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 ही होगी।
आपका tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो आपकी cot 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। और आपका tan जो है 90 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी क्या है, परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात अनंत है, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू आपकी अनंत की का अपोजिट होता है 0, तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारी वैल्यू आपको लर्न हो गई। होप आप लोग को ये सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपको साइन, कॉस और tan की वैल्यू लर्न करनी है। इसके माध्यम से आप अपने आप कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू याद कर लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, अभी जिस सारणी के बारे में हम लोगों ने बात किया है, उसी सारणी के आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इन क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपका LHS है और ये आपका RHS है और ये भी आपका RHS है। तो इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी cos 60 के बराबर होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी cos 60 के बराबर आनी चाहिए। यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप सॉल्यूशन यहां लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको LHS क्या दिया गया है, LHS इज इक्वल टू दिया गया है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की का मान कितना है फ्रेंड्स, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। LHS इज इक्वल टू cos 60 डिग्री अर्थात 1/2। तो ये हो जाएगा RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS इज इक्वल टू है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको RHS पहला दिया गया 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान मैंने आपको अभी बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। अब किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस और ये हो जाएगा 2 × 1/4 और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ये हो जाएगा आपका 2 से 4 को आप डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को कट कर देंगे, यहां पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 ये बचेगा आपका इज इक्वल टू 1 - 1/2। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 1 जा 2, यहाँ पे कर दीजिए इसको 2 1 जा 2 और -1 मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो अर्थात जो है क्या हो गया, ये समीकरण 2 आपका आ गया, यहां पे भी आपका 1/2 आया और ये आपका भी 1/2 है। तो ये LHS बराबर RHS के यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया है। अगला आपका RHS क्या है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 मतलब cos 60 डिग्री जो है वो बराबर है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 के। इसको भी प्रूफ कर लीजिए। तो क्या है आपका 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, तो इसको लिख लीजिए 2 पुनः यहां पे लिख लीजिए पुनः RHS इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर आपका 2 × cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, cos 30 डिग्री का वैल्यू हमने आपको बताया था कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर और -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि हो जाएगा 2 × √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और -1। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा
3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1/2, और ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ये समीकरण 3 हो गया आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, यहां पे लिखेंगे नीचे समीकरण 1, 2 व 3 से cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका प्रूव्ड हो गया, PROVED, प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध किया कि cos 60 डिग्री बराबर है इसके, बराबर है इसके। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको आप लोगों को सॉल्व करना बता दिया है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूं उसका आप नोट्स भी बनाते चलिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू आप हमेशा मेंशन मतलब रखते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे जहां जहां पाई है वहां पे 180 डिग्री आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 3। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 6 से 180 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर, और यहाँ पे 6 3 18, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस 4 से आप 180 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, और ये हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 3 से 180 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया है सारणी में कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का होल स्क्वायर यहाँ पे आप लिख देंगे, प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया है tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, और प्लस √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा। अब यहाँ पे आपका 1 के नीचे 1 हो जाएगा और 3 के नीचे 1 हो जाएगा। 3 1 1 का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 ही आएगा, और इसको तो सॉल्व करना सभी लोग जानते ही हैं। 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, प्लस आपका हो जाएगा 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, और प्लस हो जाएगा 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। मतलब नीचे वाले डिजिट से इसमें इसको आप डिवाइड करते हैं, जितनी भी संख्या आती है उसको आप ऊपर वाली डिजिट पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 9 3 12 1 13/3। 13/3 को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, अर्थात मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 होल पावर 1/3, अर्थात 4 सही 1/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जहां पे भी पाई आएगा उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 19 में भी आने की संभावना बन रही है ऐसे क्वेश्चंस की, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए। तो पहले आप सॉल्यूशन में किस तरह से, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है फ्रेंड्स, और मैं चाहती हूँ कि आसान कम उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को समझा पाऊं। तो tan 45 डिग्री यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे है tan 45 डिग्री, तो tan 45 लिख लीजिए अगर आपको मन करे तो tan 45 डिग्री लिख लीजिए और माइनस cot 30 डिग्री, यही तो है cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री और माइनस sin 90 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने लिख लिया यहाँ पे फिर से। और हमेशा फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो पहले आप क्वेश्चन जरूर लिखें, उसके बाद ही सॉल्व करें। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि 1 होता है, माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3 और प्लस 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2 और माइनस sin 90 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 माइनस √3 प्लस 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, तो यहां हो जाएगा प्लस √3 माइनस 1। अब फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका पॉजिटिव में 1 है, ये आपका निगेटिव में 1 है, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। प्लस कोई भी एक ही वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में है क्वेश्चन में, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का √3 है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव का √3 है, तो ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके आ जाएगा आपका 0 आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो होप आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन और सारणी अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को इनमें से किसी क्वेश्चन को फिर से समझना है तो मैं फिर से आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा यही सिद्धांत है कि सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हों, किसी का भी बैक ना आने पाए मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।